ओम। सर्वप्रथम मैं अपने दोनों वंदनीय गुरुदेव के श्री चरणों में अपना नमन करती हूँ। श्रद्धा नमन गुरुदेव। आज कोरोना जैसी महामारी जो विश्व में, और हमने योग में जैसा कि पढ़ा है कि हर स्थिति का जो सामना है वो धैर्य से कर सकते हैं, संयम से कर सकते हैं और एकाग्रता, योग का जो ध्येय है समाधि। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तभी हम सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाते हैं। तो ये जो इस समय महामारी है तो योग इसमें सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। कुछ योगिक क्रियाएं जो हमें इस महामारी से बचा सकती हैं। सर्वप्रथम ये रोग जो है आक्रमण करता है, हमारी नासिका के द्वार जो है बंद हो जाते हैं, म्यूकस हमारे नासिका में फंस जाता है और श्वास लेने में श्वास नली जो है हमारी अवरुद्ध होने लगती है, हमारी फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, हमारे हृदय की क्षमता, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। हमें उसे किस प्रकार से सुचारू रखना चाहिए जिससे कि हम इस रोग का सामना बड़े साहस के साथ कर सकें। और आज कुछ अभ्यास जो हमें हमारे वंदनीय गुरुदेव ने हमें बताए हैं जिसके करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और इस महामारी से बच सकते हैं। सर्वप्रथम हम सुबह उठें, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात गर्म जल से, गुनगुना गर्म जल नमक डाल के उसके गरारे करें जिससे हमारा गला सही रहे, गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण ना हो। उसे करने के बाद फिर हम जल नीति करें। जल नीति जो पात्र में नमक का गुनगुना पानी सुहाता हुआ हम स्किन पर डालकर देख लेते हैं, त्वचा पर, उसको हम नासिका पर पोट को लगाकर और गरारे करने के बाद हम जल नीति करें। जल नीति के बाद सूत्र नीति, क्योंकि सूत्र जब हम डालते हैं नासिका में और उसको डालने के बाद हम मुख से उसे बाहर निकालते हैं जिससे अंदर फंसा हुआ जितना म्यूकस होता है, जितना श्लेष्मा होता है, जितना अवरोध होता है वो सारा हमारा साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संक्रमण को दूर करने में जल नीति और सूत्र नीति दोनों क्रियाएं अति लाभकारी हैं। उसके पश्चात हमें 2-3 ऐसे अभ्यास कर लेने चाहिए जिससे हमारा श्वसन तंत्र पूरी तरह से सुचारू रूपेण अपना कार्य करने लगे और हम इस रोग में आने वाली जितनी बाधाएं हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। प्रातः काल का समय सूर्य का दर्शन जरूर करें। सूर्य की धूप लेने से हमारे शरीर में जो है प्रातः काल शीघ्र उठना, हमारा आहार विहार बहुत उत्तम होना चाहिए जो हमारी अंतः शक्ति को मजबूत करता है। हमारे शरीर की बाहरी शक्ति और अंतः शक्ति दोनों, जो मन की शक्ति है और शरीर को स्वस्थ रखने की शक्ति, वो हम सुबह उठें, प्रातः काल सूर्य के दर्शन करें और सूर्य से हम शक्ति प्रदान करने वाला ऊर्जा स्रोत कहा गया है। उससे हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डी, हर पूरा अंग हमारा ऊर्जावान हो जाता है। तो सूर्य के दर्शन करना, उससे हमारा मानसिक स्तर उच्च होता है। योगाभ्यास करें। प्रातः काल का योगाभ्यास खाली पेट करने से अति लाभकारी होता है। सायंकाल में भी हम कर सकते हैं, भोजन किए हुए 4-5 घंटे हमें हो जाएं उसके पश्चात भी हम योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन प्रातः काल हमारा उठना, सूर्य के दर्शन करना, योगाभ्यास करना, गर्म पानी के गरारे करना और अपने भोजन में क्षारीय तत्वों का और जलीय तत्वों का समावेश ज्यादा होना चाहिए। हमें तली भुनी चीजों से इस समय, ऐसे रोग के आक्रमण के समय, अपने शरीर की जो इम्यून पावर है उसको बढ़ाने के लिए हमें सादा भोजन खाना चाहिए। हरी सब्जियां, दाल, रोटी, सादा जीवन, उच्च विचार। हमारे प्राचीन काल से हम ये सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से और वो स्वस्थ रहते थे। और इस काल में भी हम देख रहे हैं कि हम सादा भोजन जितना ज्यादा कर रहे हैं हम रोग से उतना बचे हुए हैं। तो चलिए आज कुछ हम अभ्यास करते हैं जिससे हम अपने फेफड़ों की क्षमता, अपने वक्ष की क्षमता बढ़ा सकें, अपने हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ा सकें। तो सर्वप्रथम हम करेंगे विरेचन का अभ्यास। विरेचन के अभ्यास के लिए हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विरेचन की क्रिया का अभ्यास। दोनों हाथ आगे लाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और दोनों हाथ हमारी पसलियों पर लगेंगे
और श्वास नासिका के द्वारा बाहर। तो इस प्रकार से 50 श्वास हमें इस क्रिया को करते हुए लेने हैं और 50 श्वास के बाद दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर खुले हुए 10 दिशाओं से पूरी ऊर्जा ग्रहण करते हुए 3 बार हमें इस क्रिया को दोहराना है। इसी के क्रम में अगला अभ्यास जो है वो हमें अनामिका से बाईं नासिका बंद करेंगे और दाहिनी नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे। इसी क्रिया को फिर हम बाईं नासिका के द्वारा श्वास बाहर छोड़ते हुए दोहराएंगे। ये हमने किए विरेचन के 2 अभ्यास। इसका तीसरा जो राउंड है उसमें हमें दोनों नासिका से ऑल्टरनेट करना है कि उसी से श्वास भरना है, उसी से छोड़ना है। किस प्रकार से? ये हमारा तीसरा। तो 3 हमने इसके प्रकार से विरेचन की क्रिया को किया। तीनों क्रिया जो है हमारे वक्ष को, हमारी नासिका को, हमारे गले को, हमारे पूरे ऊपर के जो तंत्र है श्वसन तंत्र को पूरा स्वच्छ कर देती है और उसे शक्तिशाली बना देती है। श्वास की क्रिया करने से और इस क्रिया को करने से कोरोना से जो हमारे नासिका से लेके हमारे श्वसन तंत्र, हमारे फेफड़ों तक, हृदय तक इसका आघात होता है, उससे हम बच सकते हैं। इसी क्रम में हम करेंगे अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 मंत्रों के साथ। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले आएंगे। हमारे अंगुष्ठ हमारे कंठ मूक से छूते हुए, दोनों पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों के बराबर में, माथा घुटनों से लग जाए, बायां पैर पीछे, चेहरा ऊपर आसमान की ओर और सीना तना हुआ, दोनों पैर पीछे दंड की स्थिति में। फिर 8 अंगों का स्पर्श, दोनों हाथ दोनों पैर छाती माथा और अपनी ठुड्डी को पुनः श्वास भरते हुए पर्वतासन, अश्व संचालन की स्थिति में आ जाएंगे। जो पैर पीछे गया था उसे ही आगे लाएंगे और श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे। ये किया हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अब हम करेंगे एक और आसन, अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए दोनों हाथ पीछे इस प्रकार से टिका लेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। यथासंभव जितना आप झुक सकते हैं उतना आप पीछे की ओर झुकें। कुछ अभ्यास हमने किए जिसमें जल नीति, सूत्र नीति, सूर्य नमस्कार, विरेचन की क्रिया और अर्धचक्रासन। इन अभ्यास को यदि हम नियमित करते रहेंगे, गर्म जल का सेवन करते रहेंगे और नमक के पानी के गरारे करते रहें, तली भुनी चीजों से हम परहेज रखें, सात्विक आहार लें, हरी सब्जी फलों का सेवन करें, जिसमें रसेदार सब्जी, रसेदार जो फल हैं उनका सेवन करें। साइट्रिक एसिड वाले जितने भी खट्टे फल हैं, क्षारीय, उनका हम सेवन करें। नींबू का बहुतायत में प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें और इसमें काली मिर्च, सौंठ बहुत लाभकारी हैं, जो हमारे गले को और साइनस जैसे रोग से बचाव में बहुत लाभकारी हैं। इस रोग से पूरा विश्व लड़ रहा है और जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के लिए जो हमारे से बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार हमारे से प्रार्थना कर रहे हैं और हम सबको
उनकी प्रार्थना को हृदय से नमन करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हमें घर में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बार बार हमें संदेश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए इतनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं कि घर बैठे भोजन की भी व्यवस्था है और दवाइयों की भी व्यवस्था है। किसी भी प्रकार की असुविधा वो जनसाधारण को नहीं होने दे रहे हैं। हमारा दायित्व बनता है कि जो हमें आदेश मिल रहा है हम उसका पालन करें और कोरोना जैसे रोग से बचने के लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और जो जन सेवक हैं, जो सेवा करे जा रहे हैं लगातार, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, वस्तुओं की व्यवस्था, अनेक संस्थाएं, एफपीडी की संस्था है, चाहे किसी भी पार्टी को हम देख लें, हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या अन्य भी पार्टियां हैं या हमारे संत समाज है, साधु समाज हैं और धर्म प्रेमी हैं जो निस्वार्थ भाव से भोजन की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था, अन्य वस्तुओं की व्यवस्था कर रहे हैं और हमें उनके सहयोग में प्रतिभागी बनना चाहिए। हमारे सहारनपुर के मेयर साहब, हमारे नगर आयुक्त साहब जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, हमारे पुलिस विभाग, हमारा नर्सिंग विभाग, हमारा डॉक्टर और हमारे सबसे ज्यादा स्वच्छता के जो कर्मी हैं, दिन रात लगे हुए हैं, हम उनका सबका हृदय से नमन करते हैं, आभार करते हैं। और जनसाधारण से मेरी यही अनुरोध है कि सब घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और इस बीमारी से बाहर निकलें। धन्यवाद।